गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटेड प्लम्बर चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटेड प्लम्बर चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फायरमैन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आज का वीडियो बनाने के लिए मेरे को प्राता घोष जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि ये फायरमैन और ये फायर फाइटर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो प्राता घोष जी, आपके कमेंट अनुसार मैंने आज की वीडियो आपके लिए बनाया है, तो देख लीजिए। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है फायरमैन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो फायरमैन्स को बहुत सारे नाम है। फायरमैन्स ओल्ड नेम है, उसके बाद में फायर फाइटर आ गया। तो फायरमैन में पहले जेंट्स ही काम करते थे, तो उसके बाद में लेडीज एंड जेंट्स दोनों काम करने लगे, तो उसके बाद में फायर फाइटर नाम हो गया। तो उस जब भी आप फायरमैन बोलो, फायर फाइटर बोलो, उसको स्ट्रोकर भी बोलते हैं, इंजन मैन भी बोलते हैं, लेडरमैन भी बोलते हैं और हिंदी में उसको आग बुझाने वाले बोलते हैं। तो आदि सब जो भी नाम है, फायर फाइटर, फायरमैन, स्ट्रोकर, इंजन मैन, लेडरमैन, ये सब एक ही नाम है। तो उसको इन सब का अगर ड्यूटी पूछेंगे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसका काम क्या होता है, तो आपको ये पॉइंट्स आने चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं ये फायरमैन, फायर फाइटर, वो आग बुझाने वाला, इनकी ड्यूटी एक ऑफिस, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स और आईटी पार्क में क्या होती है, उनका ड्यूटी एक्चुअली क्या होता है। तो फर्स्ट ड्यूटी होता है उसका रिस्पॉन्ड टू फायर अलार्म, इमरजेंसी कॉल्स, क्विकली इंस्टिगेट फायर। यानी कि फर्स्ट ड्यूटी उसका कहा भी वो काम करने दो, उधर होने वाला जो भी रिस्पॉन्डिंग है, फायर इमरजेंसी अलार्म्स हो या तो फायर इमरजेंसी हो, तो उसको क्विकली क्या करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है और उसको एक्सटिंग्विश करने की, यानी कि आग बुझाने की कोशिश करनी है और उसको जल्दी से जल्दी बुझाना है, क्विक एक्शन लेना है। ये फर्स्ट उसका काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट रोल होता है उसका जो भी ऑपरेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड सच एज यानी कि जो भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट है उसको पूरी तरह से ऑपरेट करे, ये उसका दूसरा रोल होता है। उसको पूरी तरह से उसकी जानकारी आनी चाहिए, वो पूरा ट्रेन होना चाहिए। तो क्या क्या होता है उसमें, सच एज ले एंड कनेक्ट होस्ट रोल्स होते हैं, तो उसको ले एंड कनेक्ट करने आने चाहिए। फिर उसके पास होल्ड नोजल्स एंड डायरेक्ट वाटर स्ट्रीम, जो भी नोजल्स होता है उसको होल्ड करने के लिए और जो भी वाटर डायरेक्शन है उसको स्ट्रीम लाइन करने के लिए आनी चाहिए। उसको रेंज एंड क्लाइंब लैडर्स, यूज फायर एक्सटिंग्विशर एंड अदर इक्विपमेंट, यानी कि जो भी सीढ़ियां होती है उसको चढ़ाना और उठाना आना चाहिए। उसके बाद में उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स आदि जो भी फायर इक्विपमेंट होते हैं तो उसको ठीक तरह से यूज करना आना चाहिए। उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। उसको पूरा से पूरा ट्रेन होना चाहिए। उसका लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या कैसे उसको यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, कहाँ पे कुछ नोजल है, कैसे उसको अटैच करने का, कैसे स्ट्रीम लाइन करने का, कैसे वाटर डायरेक्शन देने का, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका पास मेथड कैसे यूज करने का, कैसा फायर एक्सटिंग्विशर ओपन करने का, कैसे उसको आग बुझाने का, ये सब लैडर कैसे लगाने का, कैसे उठाने का, उसके ऊपर कैसे चढ़ने का, कैसे उसको फायर फाइटिंग करने का, ये सब उसका काम होता है। उसको हर एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो वो उसको यूज करना आना चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में, ऑपरेट कैसे करते हैं, कहाँ पे रखा है, कहाँ पे यूज करना है, लोकेशन उसको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हैंडल डेंजरस टास्क लाइक पुटिंग आउट फायर और रेस्क्यूइंग इंडिविजुअल ट्रैप्ड इनसाइड बिल्डिंग, यानी कि उसको हैंडल करना आना चाहिए। डेंजरस टास्क होता है उसका। तो उस ऐसे फायर फाइटिंग करते टाइम अगर बिल्डिंग को आग लगी है, कोई अंदर फंसा है, तो उसको उस फायर फाइटिंग में से आपको जो भी इंडिविजुअल पर्सन फंसा है उसको रेस्क्यू करना है, उसको बाहर निकाला है इनसाइड, यानी कि बिल्डिंग से बाहर निकाल के लाना है। ये सब उसका काम होता है। उसके बाद में दे ऑफर इंश्योर बिल्डिंग सेफ्टी डेंजरस ड्यूरिंग द बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि जब भी बिल्डिंग आपकी बनती है या तो न्यूली आप उस कंपनी में जाते हैं तो पहले वो बिल्डिंग का सर्वे करता है, यानी कि देखता है कि सेफ्टी के बारे में जो भी प्रोसीजर्स बनाए गए हैं बिल्डिंग का, वो जो भी कनेक्टिंग बनाए गए हैं वो सब ठीक ठाक है। तो उसमें कुछ अगर उसको सुझाव बताना चाहता है तो वो बता सकता है। ये सब उसको बिल्डिंग का चेकआउट करने टाइम सब देखना चाहिए। उसके बाद में चेकिंग इट फॉर फायर hazards ऑन
फ्लेमेबिलिटी, फ्लेमेबल इन इलेक्ट्रिकल लेवल्स, यानी कि उसको हर टाइम पेट्रोलिंग करते टाइम, कुछ भी कंपनी हो, हॉस्पिटल हो या कंस्ट्रक्शन का सोसाइटी हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या करना है, फायर हैजार्ड्स होते हैं उसके बारे में देखना है, किधर फायर हैजार्ड्स तो नहीं है, फ्लेमेबल ऐसे एटम्स तो नहीं है, और इलेक्ट्रिकल लेवल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिटी के लूज कनेक्शंस वगैरह तो नहीं है। तो ये सब उसको राउंड लाते टाइम यानी कि पेट्रोलिंग करते टाइम उसको हर टाइम चेक करना है। उसके बाद में होता है प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज विद द कंप्लायंस टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड्स, यानी कि जब अगर कोई इमरजेंसी होती है, अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसके बारे में उसको मेडिकल सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड करना है। उसके बारे में उसको जैसे कंप्लायंस या स्टैंडर्ड में एस्टेब्लिश होती है तो उसको उसके दौरान मेडिकल जो भी स्थिति है उसके दौरान मेडिकल सर्विस भी प्रोवाइड करनी आनी चाहिए। उसके बाद में इंस्पेक्ट सीन्स ऑफ फायर और एक्सीडेंट्स टू आइडेंटिफाई कॉजेस और डिस्कवर द सिग्निफिकेंट ऑफ फाइंडिंग्स, यानी कि उसको हर हमेशा पेट्रोलिंग लेते टाइम इंस्पेक्ट करना है, वॉचिंग करना है, ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे फायर के एक्सीडेंट हो सकते हैं, उसको कॉजेस क्या होते हैं हो सकते हैं वो भी आइडेंटिफाई करना है, और उसको डिस्कवर यानी कि सर्च आउट करके उसको जो भी सिग्निफिकेंट है उसको फाइंडिंग करके उसको मिटाने की कोशिश करना है। यानी कि जो भी पेट्रोलिंग करेंगे तो जो भी एक्सीडेंट जो आइडेंटिफाई फायर के जो हजार्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सर्च करना, ऑब्जर्व करना है और उसको पूरी खत्म करने की कोशिश करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है क्लीन अप फायर सीन्स बाय रिमूविंग डिब्रेस एंड बर्न्ड एटम्स, यानी कि अगर इमरजेंसी हो गई, फायर लग गई है तो उसके बाद में उसका ये भी काम होता है कि जो भी फायर लगी है उसको क्लीन अप करना, जो भी डिब्रेस यानी कि मलबा पड़ा है उसको हटाना, और जो भी बर्न एटम्स है, जले हुए आधे जले हुए एटम्स है उसको भी हटाना, ये उसका काम होता है, ये भी उसको पता होना चाहिए पूरी तरह से। उसके बाद में नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्ड अदर इमरजेंसी सिचुएशन एंड असिस्ट दोज इन नीड, अगर दूसरा भी फायर फाइटिंग के अलावा और कुछ इमरजेंसीज होती है तो उसको जहां भी जरूरत होगी उस सिचुएशन में, जहां भी जरूरत होगी तो उसको उधर असिस्ट करना है, हेल्प करना है, ये भी उसका काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है राइट एक्यूरेट रिपोर्ट्स आफ्टर इंसिडेंट एंड सबमिट टू सीनियर, यानी कि जो भी इंसिडेंट घटित होगा आपका फायर का जो भी होगा तो उसके बारे में एक्यूरेट टाइम, जो भी कहाँ पे हुआ, क्या कॉज था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने इंजर्ड हुए, कितने प्रॉपर्टी की हानि हुई है, सब उसको डिटेल्स में उस जो भी इंसिडेंट होने के बाद रिपोर्ट बनाना है और अपने जो भी सीनियर है उनको सबमिट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है क्लीन एंड मेंटेन द पर्सनल इक्विपमेंट एंड कीप इट रेडी फॉर यूज, जो भी आपके पर्सनल इक्विपमेंट रहेंगे या तो फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट रहेंगे तो उसको हर टाइम आप मेंटेन करते रहिए, और उसके बाद में हर टाइम उनको रेडी रखिए जब भी आपको इमरजेंसी में के काम आए। उसके बाद में नेक्स्ट होता है प्रैक्टिसिएट इन द फायर ड्रिल्स एज अ वे टू स्टे अलर्ट अप टू डेट विद जॉब ड्यूटीज, यानी कि आपको फायर ड्रिल्स होती है, मॉक ड्रिल्स होती है, उसमें भी पार्टिसिपेंट लेना चाहिए ताकि आप अपडेट रहे, कहाँ पे कंपनी से क्या गैप्स आते हैं, कैसे आपको कोई प्रॉब्लम्स आता है, आपको ढूंढ ले ऑन ड्यूटी टाइम क्या करना चाहिए, ये आपको फायर ड्रिल्स के दौरान प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टेट और अलर्ट रहेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपके ध्यान में आएंगे, और उसको क्लियर करके आप ड्यूटी के टाइम दौरान ऑन जॉब ड्यूटी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको श्योरली कम से कम टाइम में आप उसको रिस्पॉन्डिंग कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है फायरमैन को। उसके बाद में नेक्स्ट होता है असिस्ट द इन पब्लिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू हेल्प द प्रिवेंट डेंजरस फायर एक्सीडेंट, यानी कि जब भी आप कंपनी में, रेसिडेंसी में, हॉस्पिटल में, किधर भी हो, वहां पे आपका जो भी सब स्टाफ होता है, सर्विस स्टाफ होता है और अदर एम्प्लॉइज होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, जो भी ऐसे पब्लिक सिनारोस लेके उसको जो भी आपको पता है फायर के बारे में, लोकेशंस के बारे में, कैसे इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो उनको भी एजुकेट करना है ताकि इमरजेंसी में वो भी आपकी हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके, तो उनको भी एजुकेट करना उनका काम होता है। डेंजरस सिचुएशन में कैसे बचाए, कैसे उसे प्रिवेंट करे, तो ये भी आपको सिखाना चाहिए, यानी कि जो भी सब स्टाफ है उनको भी अवेयर करना चाहिए फायर फाइटिंग के बारे में। उसके बाद में टू प्रोटेक्ट द लाइव्स, प्रॉपर्टी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो भी कंपनी हो, रेसिडेंसी हो, हॉस्पिटल्स हो, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको बचाना, द इन्वायरमेंट जो भी है उसको बचाना, और जो भी लाइव यानी कि एसोसिएट एम्प्लॉयज, विजिटर, वेंडर्स हो गए, उनकी भी लाइव जान बचाना उनका काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है परफॉर्म जनरल मेंटेनेंस वर्क ऑफ फायर इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज,
जो भी आपकी कंपनी हो, हॉस्पिटल हो या अदर रेसिडेंसीज हो, वहां पे जो फायर इक्विपमेंट लगाए हुए हैं तो बार बार उनकी मेंटेनेंस करना, ठीक ठाक करके देखना, अगर कुछ उसमें खराबी है, बदलाव है तो उसको चेंज करना, रिपेयर करना, ठीक तरह से मेंटेनेंस करने का, और इक्विपमेंट हर टाइम देखते रहना। फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका एक्सपायरी डेट देखना, होस पाइप है तो क्लियर है क्या, वो बराबर ठीक ठाक रखी हुई है क्या, रोल्स करके रखी हुई है क्या, नोजल्स अपनी जगह पे है क्या, उसका अगर कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सब उसको लगना है। और उसकी फैसिलिटीज होती है वो सर्विसेबल होते हैं क्या, ये सब आपको क्लियर करना है। तो जब भी आप एज ए फायरमैन, फायर फाइटर, स्टोकर, इंजीनियरमैन आदि लीडर, जो भी लीडरमैन आप ऐसी ड्यूटी करोगे तो आपको ये सब ड्यूटी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या उसको होना चाहिए, आना चाहिए। तो ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने बताई। तो सिंपल है, जब भी आप एज ए फायरमैन और फाइटर का काम करोगे, रोल करोगे, तो आपको क्या करना है, उस इमरजेंसी कॉल्स होते हैं, इमरजेंसी फायर अलार्म्स है, उनको रिस्पॉन्डिंग करना है, क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। आपके जो भी इक्विपमेंट है, फायर इक्विपमेंट हो, होज रोल्स हो, फायर सिस्टम हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, सब की कैसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए और आपको कैसे यूज करना है, कहाँ पे लोकेशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ऐसी इमरजेंसी घटित हो तो आपको पूरी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली, यानी कि टाइम न लगे। पूरे बिल्डिंग की आपको पेट्रोलिंग करनी है, कहाँ पे कुछ क्या प्रॉब्लम है, हजार्ड्स क्या है, तो उसको ऑब्जर्व करके उसको आपको मिटाना है, ताकि ऐसे फायर इमरजेंसी जैसी इमरजेंसीज न घटित हो। आपको प्रॉपरली फायर ड्रिल्स टाइम टू टाइम लेना है, ताकि आप प्रिपेयर रहे, स्टेबल रहे, अलर्ट रहे, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके ध्यान में आए और उसको कम से कम मिनिमाइजेशन कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपकी जो भी फायर इक्विपमेंट है उसको मेंटेनेंस रखना है, उसको क्लियर रखना है, अप टू डेट रखना है, ताकि आपको इमरजेंसी के काम टाइम टू टाइम आपको उसके साथ फाइटिंग कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी, लाइव्स और जो भी इन्वायरमेंट है उसकी प्रिवेंट करना है। और आपको जो भी जनरल अदर स्टाफ है उनको भी फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग देके अवेयर करना है। आदि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी, आप अगर फायर फाइटिंग और फायरमैन का ड्यूटी कर रहे हैं तो ये आपको सब ड्यूटीज आपकी पता होनी चाहिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।